यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 8 है। और इस वीडियो को देखने के पहले आप पहले के कुछ वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक्स को पढ़ाया है। यदि आप उस बेसिक्स को नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको यह वीडियो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। We studied the image formation by concave mirror. Now we shall study the formation of image by convex mirror. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है वह पढ़ा था, और अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे कैसे बनता है उसको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो इमेज फॉर्मेशन है इसको आपको याद करके रखना है। यह बेस है इस चैप्टर का। पूरे चैप्टर में आपको बस यही याद करना है मुख्य रूप से, जिससे कि ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इसी से आपको लेंस भी समझ में आएगा। इसी कारण से आप इसे बड़ा ध्यान से समझें। यदि आपने कभी न्यूमेरिकल में कुछ गलतियां भी कर दी हैं, तो यदि आपको ये पोजीशंस और सारी चीज़ें याद है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक एक्टिविटी दिखाया गया है। यह भी कोई काम का नहीं है, इससे भी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली एक्टिविटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि केमिस्ट्री में होते हैं, और साथ ही साथ बायोलॉजी के भी कुछ एक्टिविटी होते हैं जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका, और भी कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पर एक्टिविटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ एक्टिविटी से बहुत कम प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, या फिर कहें कि ना के बराबर पूछे जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये एक्टिविटी आप स्वयं ही पढ़ लें। तो इस एक्टिविटी में कुछ खास आपको करना नहीं है। जो हम लोगों ने शुरू में किया था, एक चम्मच हम लोगों ने लिया था और देखा था कि इस चम्मच में दो सरफेस हैं, एक है कॉन्केव सरफेस और एक क्या है कॉन्वेक्स सरफेस। तो अभी चम्मच को तो आपको नहीं लेना है, आपको सीधे सीधा एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेना है। और कॉन्वेक्स मिरर को ले करके आपको करना क्या है कि सामने आप एक पेंसिल को रख दें और पेंसिल को थोड़ा दूर ले जाएं, फिर थोड़ा पास ले आएँ, और फिर इसके इमेज को आप देखें जो कि आपको इस मिरर में दिखेगा। तो आप क्या देखेंगे, क्या यह इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और छोटा होता है या बड़ा होता है। इस प्रकार से आपको यह चेक करना है कि यह इमेज का साइज कैसा होता है, यह दिखता कैसा है। यही सब आपको यहाँ पर देखना है। अभी हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशंस पर हम लोग रखते हैं। इस प्रकार से यदि आप कॉन्केव मिरर बनाएंगे तो आपने देखा था कि अलग अलग पोजीशंस पर हम लोग, ये आपका एफ है, सी है, पी है, तो अलग अलग पोजीशंस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे और उसके बाद देखते थे कि उसका इमेज का पोजीशन क्या है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे पोजीशंस हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। वी कंसीडर टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो पोजीशन को देखने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो पहला क्या है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा। एंड द सेकेंड पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर दीज टू पोजीशन इज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन इन फिगर। यहाँ पर आप दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ हम लोग को दो ही पोजीशन पढ़ना है। पहला हो गया इन्फिनिटी, सबसे पहला क्या हो गया इन्फिनिटी, और दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, पी और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ देखा आपने दो ही पोजीशन है, पहला इन्फिनिटी और दूसरा पी के बाद कहीं भी और इन्फिनिटी के पहले। तो यह बहुत ही आसान है, ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो पहला देखते हैं आप इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे यदि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इसका इमेज बनेगा यहाँ एफ पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो एफ पर इमेज बन रहा है, तो सबसे पहला ये क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। दूसरा क्या है, यह बहुत ही छोटा साइज का होता है। और तीसरा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो बस एक छोटा सा आपको याद कर लेना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, छोटा साइज का होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा साइज का होता है। जब दूसरा पोजीशन हम लोग देखेंगे पी के बाद कहीं भी और इन्फिनिटी के पहले, तो आप देखेंगे एफ और पी के बीच में ही हमेशा यह बनेगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रख दें, इन्फिनिटी से पहले और पी के बाद, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, एफ और पी के बीच में ही बनेगा। और ये हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो इस प्रकार से बस दो ही कंडीशन है, तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, और इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
You have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror. तो आपने इमेज फॉर्मेशन देख लिया है। प्लेन मिरर का मैंने शुरू में पढ़ा दिया है, कॉन्केव मिरर इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है, और कॉन्वेक्स मिरर अभी आपने पढ़ा है। विच ऑफ दीज मिरर्स विल गिव द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लार्ज ऑब्जेक्ट का बात किया जा रहा है। लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए ट्रक हो गया या फिर कार हो गया, तो वह एक लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर मान लीजिए कोई पेड़ हो गया, वह भी क्या हो गया, लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। लेट अस एक्सप्लोर थ्रू एन एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाया गया है। तो इस एक्टिविटी में आपको दूर खड़े हुए एक पेड़ का इमेज को देखना है, और आपको इसके लिए प्लेन मिरर का यूज करना है, कॉन्केव मिरर का यूज करना है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना है, और इस पेड़ के इमेज को यहाँ पर देखना है, और देखना है कि किस मिरर में आपको ये फुल इमेज मिलता है। तो जब आप एक्टिविटी को करेंगे तो आप पाएंगे यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग या फिर टॉल ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देखेंगे कि एक फुल लेंथ इमेज यदि आपको देखना है तो इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण बताए हैं जिसका आपको उपयोग नहीं है, आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। तो एक बड़ा सा आकृति है, उसका फुल इमेज आपको प्राप्त करना है तो कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग। तो आइए अब हम देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू विंग मिरर्स इन व्हीकल्स। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज एक रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल। तो ये मिरर्स जो हैं व्हीकल के साइड में लगाए हुए थे, इनेबलिंग द ड्राइवर्स टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम। तो इस कारण से ड्राइवर जो है अपने पीछे के ट्रैफिक को देख सकता है और सेफ्टी से ड्राइविंग कर सकता है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि आखिर ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहला तो ये एक इरेक्ट इमेज देता है। दूसरा क्या है, इसका जो फील्ड है वो बहुत वाइड होता है, वाइडर फील्ड को यह देता है, मतलब कि ज़्यादा दूरी तक के इमेज को यह लेता है, जिससे कि आप पीछे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसे आसानी से देख सकते हैं। दस कॉन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया। बहुत बड़े एरिया को वह देख सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से फुल लेंथ इमेज मिलता है, और यह इमेज बहुत छोटा होता है तो बहुत सारे चीज़ों की आकृतियाँ एक साथ ही आ सकती हैं, बहुत सारे चीज़ों की ये इमेज जो है सो एक ही साथ आ सकते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे हैं जिसके कारण कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रियर व्यू मिरर के रूप में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम में यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आ सकता है आपको, और ये जो प्रश्न मैंने बताया यह आ सकता है। तो ये था कॉन्वेक्स मिरर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।